Good morning students, welcome again to your science class, and we were reading about your 8th chapter in science, cell structure and function, and still we are reading about your 8th chapter, cell structure and function. So we will see, or we will study about the next topic, which is cell structure and function, है ना. It's also your lesson name. You have learned that each living organism has many organs. आपको पता है कि आपने पढ़ रखा है कि सभी जीवित जीवों के शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स यानी अंग होते हैं. यू हैव स्टडी इन क्लास 7th, आपने 7वीं क्लास में पढ़ रखा है अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. डाइजेस्टिव यानी पाचन अंगों के बारे में, विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि सब इकट्ठे यानी एक साथ मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र बनाते हैं. ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, असिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. फॉर एग्जांपल, रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन of water and minerals. Leaves, as you have learned in class 7th, are responsible for synthesis of food. इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से देखिए आप कि सभी अंग मिलकर के और क्या बना रहे थे, पाचन तंत्र. पाचन अंग मिलकर के पाचन तंत्र बना रहे थे. और इस सिस्टम में भी ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन एज सच एज, और इस पाचन तंत्र में सभी अंग अलग अलग कार्य कर रहे थे, जैसे कि डाइजेशन यानी पचाना, असिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, एंड एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण. आपको पता है ना, स्मॉल एब्जॉर्प्शन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना. और डाइजेशन आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल में पूरी में डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं, जैसे स्टमक के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, ठीक है. तो ये सब जो है वो अलग अलग अंग अलग अलग कार्य कर रहे हैं एक तंत्र में होते हुए भी. उसी प्रकार पौधों के तंत्र में भी जो अंग पाए जाते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं. जैसे ऑर्गन्स जो हैं पौधों के वो भी अलग अलग कार्य करते हैं. फॉर एग्जांपल, रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जैसे जड़ जो है वो जल का अवशोषण करती है, एंड मिनरल्स और खनिज लवणों का अवशोषण करती है. लीव्स, एज यू लर्न इन क्लास 7, और लीव्स जो है जैसे कि आपने कक्षा 7 में पढ़ चुके हो आप, एज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. ये किसके लिए उत्तरदायी हैं, भोजन के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं. ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू. और ये जो आपके प्रत्येक अंग जो है वो आगे छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है, विच कॉल्ड टिश्यूज, है ना. ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन. यहाँ से यू कैन कैरी आउट द, और यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू. ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन. इसका मतलब ये होता है कि एक टिश्यू जो है वो एक ऐसा समूह है कोशिकाओं का, एक जैसी कोशिकाओं का, जो क्या करती हैं, कोई विशिष्ट कार्य को करती हैं. पहली, रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स. देखिए पहली को याद आया कि टिश्यू जो हैं वो और छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम लोग सेल्स कहते हैं या कोशिकाएं कहते हैं. द सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. सो वी कैन से, और वी शुड से दैट द सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म. क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक सेल से ही स्टार्ट होता है. जैसे कि किसी भी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रिक से स्टार्ट होता है, वैसे ही, ठीक है. पार्ट्स ऑफ द सेल. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सेल्स. एक कोशिका के भाग. ऑलिन्फस सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली. द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन. जो बेसिक कंपोनेंट है या घटक है कोशिका का वो क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली. साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य, एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक. वी विल सी इन फिगर 8.7. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन. ये जो आपका केंद्रक और साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, ये किससे एनक्लोज्ड होता है, ये घिरा हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन से या कोशिका झिल्ली से. ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. द मेम्ब्रेन सेपरेटेड सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग्स मीडियम. देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है, और जो कंपोनेंट्स जो है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं उनसे भी
ये एक दूसरे को अलग करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटीरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये छिद्रित होती है, पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि आवश्यक पदार्थों को केवल कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने जाते हैं। यानी ये जो है वो सेलेक्टिव इम्पेरिबल होती है, ठीक है, या सेलेक्टिव पोरस होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो पदार्थ आवश्यक हैं, ज़रूरत है, एसेंशियल जो सब्सटेंस है वही कोशिका के बाहर यानी आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स जा सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डू द एक्टिविटी 8.3 इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। जैसे कि हमने बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स देखे। टेक एन ऑनियन बल्ब, एक क्या करना है आपको, प्याज लेना है। रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग, इसका जो गुलाबी रंग का छिलका है, पील्स, वो हटा देना है। यू कैन ईजिली सेपरेट दिस फ्रॉम द फ्लैशी वाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ फोर्शिप्स और इवन विद योर हैंड। आप इसे जो है फोर्शिप यानी चिमटी की सहायता से या हाथ से भी हटा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ऑनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स। आप प्याज को तोड़ करके भी ये थिन लेयर जो अंदर पाई जाती है उसको अलग कर सकते हैं। प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ द थिन ऑनियन पील। अब आपको जो है प्याज को तोड़कर या काटकर उसमें से छोटा टुकड़ा जो है वो ऑनियन पील यानी प्याज की झिल्ली का निकालना है। इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड, और इसको एक ग्लास स्लाइड पर रखकर पानी की कुछ बूंद डालनी है। द थिन लेयर कैन बी कट इंटू स्मॉलर पीसेज विद द हेल्प ऑफ ए ब्लेड और फोर्शिप। चिमटे की सहायता से या ब्लेड की सहायता से इस प्याज की झिल्ली का आप छोटा टुकड़ा भी कर सकते हो। एड ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू द लेयर एंड प्लेस ए कवर स्लिप ऑन इट। अब आपको इस प्याज की झिल्ली के ऊपर मिथाइलिन ब्लू एक सॉल्यूशन होता है, उसकी एक बूंद डालनी है और कवर स्लिप लगानी है इसके ऊपर, है ना, स्टेन करने के लिए सेल को। विल प्लेसिंग द कवर स्लिप एंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स अंडर द कवर स्लिप। जब आप कवर स्लिप लगाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एयर का कोई बबल नहीं हो, अदरवाइज वी कांट ऑब्जर्व द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये जो स्लाइड आपने तैयार की इसको माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखिए। ड्रॉ एंड लेबल यू में कंपेयर इट विद फिगर 8.5। अब आप इसको ड्रॉ करो और इसके नाम लिखो और इसको चित्र 8.5 से कंपेयर करो। द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाई अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। जो बाउंड्री है ऑनियन पील की, जो बाउंड्री है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो एक और हार्ड परत से ढकी हुई है कोशिकाओं की, जिसको कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहेंगे। द सेंटर डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और कोशिका के ठीक बीचों बीच जो डेंस बॉडी यानी सघन जो बॉडी या स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, इट इज़ न्यूक्लियस, ये केंद्रक है। द जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में यानी सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। व्हाट सेज द बुजो, आई वांट टू नो व्हाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल। बुजो कह रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेल वॉल की ज़रूरत यानी कोशिका भित्ति की ज़रूरत क्यों होती है पौधों की कोशिकाओं को। यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है, आपने पहले पढ़ लिया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से कोशिकाओं को आकार आकृति प्रदान करती है। इन एडिशनल टू द सेल मेम्ब्रेन के अलावा देयर इज एन आउटर थिक लेयर इज सेल्स ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। पौधों की कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक मोटी परत पाई जाती है उसके ऊपर, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग्स द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। ये पौधों की जो है वो या पौधे के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट किस चीज़ से, देखिए, वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, तापमान में जो उतार चढ़ाव होता है उससे, हाई वाइंड स्पीड, तेज जो आंधियाँ या हवाएं चलती हैं उनसे, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और जो वातावरणीय नमी है उनसे, ये पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा करती है। कौन, सेल वॉल। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। और इनको सेल वॉल की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि खुद मूव नहीं कर सकते, इसीलिए इनको इन चीज़ों से प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत पड़ती है इन वेरिएशन से। सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ
ट्रेडिस्केंटिया और एलोडिया ऑफ रोइया। इन ये पौधे हैं, ये प्लांट है एलोडिया और रोइया वगैरह। इनकी लीफ से जो आप इनकी पील भी जो है ऑनियन की तरह निकाल करके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को। यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन। आप जो है वो जिस तरह से ऑनियन की स्लाइड बनाई वैसे इनकी भी बना सकते हैं। पहली आस्क बूझो इफ़ वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स। ठीक है, पहली जो बूझो से पूछ रही है क्या वह जो है एनिमल सेल को भी देख सकता है। सो वी विल डू द एक्टिविटी 8.4 सी द एनिमल सेल। टेक ए क्लीन टूथपिक। आपको एक टूथपिक लेनी है, ठीक है, और ए मैचिस्टिक विद द टिप ब्रोकन, और एक माचिस की या फिर एक माचिस की तिल्ली जिसका ऊपरी सिरा जो है वो मसाले वाला सिरा जो तोड़ दिया गया हो। स्क्रैप इनसाइड योर चिक विदाउट हंटिंग इट। बिना नुकसान पहुँचाए धीरे से आप गाल के अंदरूनी भाग को कुरचिए। प्लेस इट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड। और अब आपके अंदरूनी भाग को कुरचने से एक हल्का छिलके जैसा जो निकला है उसको आप क्या कहाँ रखेंगे, ग्लास स्लाइड पे रखेंगे, पानी की बूंद डालेंगे, एड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस ए कवर स्लिप ओवर इट। और अब इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की बूंद डालेंगे और कवर स्लिप डालेंगे। अल्टरनेटिवली एड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। अगर आयोडीन नहीं है तो आप मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन की 1-2 बूंद डाल सकते हैं। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप्ड मटेरियल। आप जो है गाल से कुचरे हुए भाग में बहुत सारी कोशिकाएं देखेंगे। वी विल सी इन फिगर 8.6। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन। आपको जो है वो सेल मेम्ब्रेन पहचान सकते हो आप। द साइटोप्लाज्म को भी देख सकते हो एंड न्यूक्लियस और केंद्रक को भी देख सकते हो, पहचान सकते हो। ए सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। लेकिन सेल वॉल नहीं होगी बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। सो हियर इज द ह्यूमन चिक सेल्स। देखिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये एक जेली के समान गाढ़ा पदार्थ है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित रहता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और बहुत सारे कोशिका अंग जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। दीज आर माइट्रोकॉन्ड्रिया, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम एटसेट्रा। ये दीज ऑल आर जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट दैम इन लेटर क्लासेज। इन कोशिका अंगों के बारे में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, यू विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन चिक सेल्स एंड ऑनियन पील, ठीक है, एंड डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ सेल विच वी लर्न हियर like cytoplasm or cell wall or plasma membrane etc. Okay, your next topic in your next video on tomorrow.